जय हिंद साथियों, नमस्कार। आखिर वो दिन आ ही गया जो मैं तो नहीं चाहता था कि इतना जल्दी आ जाए। वैसे समय तो इसने भी बहुत लिया है आने में, कई दिन हो गए इसको याद करते हुए कि कब आखिर वो दिन आएगा। लेकिन ये पिछले जो 20 दिन बीते हैं ना, इसमें ऐसे लग रहा था जैसे एक कुटुंब जो होता है, एक परिवार जो होता है, उसके आप सदस्य थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुखिया बनेडो हूँ और मेरी थे सारा बात मान रहा हो। मतलब एक अलग ही फीलिंग सी आ रही थी। और खुद जो है मैं ऐसा फील कर रहा था कि जैसे मान लो कि बीमार हो गया हूं या कुछ। मतलब आपको भी पता है, आप खुद भी इतनी रोशनी के सामने इतने, मुझे सरकार भी मानते होंगे कि आप अगर आप पुलिस की जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, मुझे तो 7 साल हो गए, तो शायद 1,000 रुपये तो पर डे के सैलरी होती है। लेकिन मैंने आपको इस एग्जाम तक के लिए मतलब 51 रुपए में मैंने कहा कि मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और इतने वीडियो शायद आप किसी से भी अगर परचेज करके देखें तो आपको पता लगेगा, इतना वीडियो कम समय के अंदर उनको रिकॉर्ड करना। मेरे पास में पहले के रिकॉर्डेड वीडियो बहुत सारे पड़े थे, बहुत सारे। लेकिन सारे नए वीडियो बनाना, पीडीएफ तैयार करना, उनके लिए डाटा लिखना, इस बोर्ड पर लिखना, ये रोशनी, नहीं तो मैं थान पता काड़ो भी बहुत हूं, तो भी खातर की है कि आंखा भी दर्द करती रहती और कई बार मन में से चिड़चिड़ापन भी आ जाता था। आपको डांट भी देता था, राजी मता भी होता रहता। लेकिन फिर भी है, जीत जाएंगे हम, जिंदगी एक नई जंग है, हर कदम पर हमें आगे बढ़ना है। कोई कहता है कि हमें मौका नहीं मिलता, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेहनत जो होती है वो जिंदगी में हमेशा आपको एक मौका जरूर देती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मौका मिलेगा। अब तय आप पर करता है कि आप उसको निखारने में लगाते हो या फिर उसको बिगाड़ने में लगाते हो। टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी दी थी, और आज रात को भी मैं कोशिश करूंगा। बुखार भी है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अब ऐसे लग रहा है कि आप मुझको छोड़ के चले जाओगे, वापस नहीं आओगे, अब वो लाइव वाली संख्या नहीं रहेगी, तो फिर मैं जीवड़ा किसको बोलूंगा। तो ऐसे मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाते जाते मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप पेपर अच्छा करके आए। ये पहली बार हो रहा है, किसी भी राजस्थान के विद्वान को ये नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा। लेकिन हमने सीईटी का जो एग्जाम हुआ, अभी उसी स्नातक स्तर को देखते हुए उसी के आधार पर तैयारी की है। और हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो, ताकि हम आगामी जो मुख्य जो पेपर होगा उसकी तैयारी अच्छे से कर पाए। अगर ये एक बार हुआ होता तो सभी को पता होता कि क्या पूछा जाता है। तो हो सकता है कि सब कुछ आ जाए और हो सकता है कि इसमें कुछ भी ना आए। ये कोई नहीं कह सकता कि क्या आएगा। कल पेपर आपके हाथ में होगा और घबराहट भी होगी किसी को, कोई इसका जिसका पहली बार एग्जाम है। लेकिन डरना क्या है, हमें आगे निकलना है। आज नहीं तो कल निकलेंगे। जो पहाड़ों से निकलने वाली नदियां होती है वो कभी रास्ता नहीं पूछती कि मेरी मंजिल कहां तक है। तो आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। अब मेरा नया साथी जीवड़ा जो जुड़ रहा है ईओ आरओ के अंदर, शायद उन्हीं से अब ज्यादा लगाव हो जाएगा, आप लोग छोड़कर चले जाओगे। इधर हाईकोर्ट एलडीसी वाले हैं, उनके लिए इन सब के 7 तारीख बेस्ट स्टार्ट है। लेकिन आप लोगों के लिए भी इस क्लास में मैंने जाते जाते भी कुछ लिखा है, तो आप शायद जाते जाते भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अंगूर की खेती है, जो वर्टिकल्चर, वर्मी कल्चर, एपीकल्चर, फिशिकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आपको बाद में हमारी टेक्निकल टीम का जो सदस्य है वो ज्यादा डांट खाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र है बलेखन। बकरी का मांस क्या कहलाता है? राजस्थान गौ संवर्धन फार्म कहां पर है? राजस्थान में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है कितना है, अभी पूछा गया था। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जैविक कृषि वाला जिला, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन थर्ड बी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसको सेकंड सीन पर भी कर दो, 1 मिनट। हाँ, भारत में कृषि गणना जब कब हुई थी? केंद्रीय कृषि फार्म जो है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है फतेहपुर के अंदर है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान में कृषि जोतों का आकार, व्यर्थ भूमि वाला जिला, प्रति लवणीय सर्वाधिक चारा भूमि, पहला स्थान भाई अपने के बाजरा, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरा, इसबगोल, मेहंदी, इन सब में पहला स्थान है राजस्थान का। छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, बड़ा कौन सा है? थोड़ा सा आपको जाते जाते मैं लिख रहा हूं। अब आप कहोगे सर यहाँ बताओ, अरे जब कोई आपसे अलग होकर जाता है तो जोश रहता है क्या है? अब कोई यहाँ मेरे कहे भाई मेरे माँ से खींच के ले जा रहा हो तो मेरा क्या जोश आसी बताओ है? गरीब की रोटी, ये सब टॉपिक्स जो है, कपास में लगने वाले रोग, बुआई अक्टूबर, खरीफ फसल, इसके बारे में लिखा है। तंबाकू पुर्तगाली पौधा है। मन तो कौन है बिल्कुल भी पढ़ाने बैठे कि बुधान आंदोलन, राजफेड, स्वामी केशवानंद, नाबार्ड, राजफेड, काजरी, इनकी स्थापना कब हुई है?
ये 1957 कैसे आ गया यहाँ पर? 1900 वो थोड़ा सा चेक कर लियो, 2 बार लिखो गया गलत पूर्ण स्वयं, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज गलत है, बस इतना मुझे पता है। कान फेड हो सकता है, पिन फेड 1992 था, नाबार्ड 1995 था। थोड़ा तो चेक कर लियो, भी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि अचानक प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में भैरव सिंह के समय है। और ये कुछ मंडियां हैं, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कुछ जैसे अभी पूछा गया था ना ग्लास फैक्ट्री के लिए धौलपुर में, तो क्या पता सिमको वैगन फैक्ट्री पूछ ले, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री पूछ ले, ठीक है। ऊंट विकास योजना 1% हो सकता है कि यहाँ से आप लोगों के लिए आ जाए। तो ये जाते जाते एक छोटा सा डोज था। मेरी शुभकामनाएं, इतने दिनों की मेहनत आप लोगों के साथ है। जिसने सच्ची मेहनत की है वो तो जरूर पेपर पास करके आएगा ही आएगा। अगर आपको जो प्रश्न आता है वो तो करना ही करना है सबसे पहले तो, और जो नहीं आता उसको भी फिर बाद में 2 को आधार बनाकर आपको लास्ट में ये तय कर लेना कि मुझे ये करना ही करना है। छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। नकारात्मक पहले पढ़ लेना कि नकारात्मक ऋण जो अंकन है वो नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके बाद में सारे प्रश्न करके आगे अगर थे छोड़ आया तो फिर मैं थार सु नाराज हो जाऊंगा। ये बात में था ध्यान रखना है। सबने मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। इतने दिन का आपका ये प्यार स्नेह बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप लोगों के संदेश जो भी आपका मैसेज कमेंट बॉक्स में मुझे कर दीजिए ताकि मैं उसको पढ़ता रहूं कि ये सीईटी के वो युवा साथी थे जिन्होंने इन 20 दिनों के अंदर बहुत मेहनत की है और इस परिवार को भी आगे बढ़ाने में आपका बहुत सहयोग है। घर घर आप लोगों ने आवाज पहुंचाई, इंस्टाग्राम पर हर जगह, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और अब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात नहीं कर पाऊंगा।